बता, ये टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें अभी जो हमने तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया t इज इक्वल टू -2u.g/g², यही था ना? जल्दी बोल तो। अरे यही था ना? यस सर। अच्छा, तो अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पर ध्यान रख, ये जो तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इस परिस्थिति में तू बात करोगे कि पहले तुम्हारा थीटा दिया हुआ था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? जल्दी बोल तो। 2u sin थीटा अपॉन जी। अरे जल्दी बोल। यस सर। तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। चल कैमरा बंद कर बाबू। कैमरा बंद करो। यस, एक मिनट से। तो देख यहाँ t इज इक्वल कैसे हो गया? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? तो हम देखना चाहते हैं कि इससे ये आ जाए या इससे ये आ जाए। अरे समझ में आएगा? ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। अब सेम कैसे है मैं तुझे बता दूं कि यहां पर ध्यान रख, दीपा बाबू तुम स्क्रीनशॉट लिया था? हेलो? यस सर। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि आपने ये इस वेलोसिटी इधर दे दिया था, कौन सा? ध्यान रख, इधर तूने u वेलोसिटी दे दिया था, इधर कितना दिया था? जी। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो गया वो तुम्हारा कुछ ऐसे था। ध्यान रख, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसे था? ध्यान रख, ऐसे था, ऐसे गया। अरे था ना? तो आपने बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तुम्हारा t इज इक्वल टू t आया था। अरे आया था ना? तो इस परिस्थिति में देख, तुम्हारा ये एंगल कितना था? थीटा। तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाए? अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना? जल्दी बोल तो। अरे जल्दी बोल, अल्फा इज इक्वल टू ये एंगल कितना है? जल्दी बोल। π/2। अरे बोल बाबू, ये एंगल कितना है? यस सर, π/2। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो अल्फा बराबर कितना? थीटा प्लस π/2। अरे ये है। यस सर। तो यहाँ पर ध्यान रख कि ये यहाँ पर बात करेंगे कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, और cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? माइनस साइन थीटा। अरे लिख देंगे। यस सर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। यस सर। कोई दिक्कत? तो माइनस कॉस अल्फा लिख देंगे, तो साइन थीटा के जगह पर t इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2u माइनस 2u कॉस अल्फा अपॉन जी। अरे समझ में आई? और नीचे तू g से गुना कर दे और ऊपर g से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2ug कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। अरे हो जाएगा? जल्दी बोल। यस सर। तो t इज इक्वल टू यू जी कॉस अल्फा कितना के बराबर हो जाएगा? माइनस 2u डॉट जी अपॉन जी के मॉड का होल स्क्वायर। आया? जल्दी बोल तो। यस सर, आ गया। अरे आया मजा?
Yes, sir. तो दैट वन इज योर व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अब Yes, पूछ रहा है तो तुझे क्या निकाल लिया, यहाँ पर ध्यान रख। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मींस t बटा 2 इज इक्वल टू ta बराबर td। समझ में आई ना ये? हेलो? yes, sir. तो इस परिस्थिति में तेरा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस u डॉट g अपॉन g के मॉड का होल स्क्वायर। देख तो जल्दी से। Yes, sir. एंड दैट वन इज योर t बाई 2। Yes, sir. अरे समझ में आई? Yes, sir. देख एंगल कहीं की जरूरत पड़ी? No, sir. चल अब पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर t बराबर t, यहां पर बात करते हैं कि इफ t बराबर t, तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r हो जाएगा। जल्दी बोल तो। देख ये Range. Range होगा sir. हाँ बिल्कुल। Yes, sir. तो इस परिस्थिति में देख ये तेरा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r जब t बराबर t हो जाएगा तो जल्दी बता r कितना लिखा था? अरे बोल बाबू। u cos theta u, अबे कहां से बोल रहा है? अरे यार कितना लिखा था? जल्दी बोल। ut plus half gt square. ut प्लस Half gt square. gt स्क्वायर। Yes, sir. अरे यही लिखा था ना? Yes, sir. तो इस परिस्थिति में तू ध्यान रख कि जब t बराबर t तो r बराबर r, तो r बराबर r, तो ये हो जाएगा u और t के जगह पर कितना? जल्दी बोल। कैपिटल T प्लस हाफ g कैपिटल T का होल स्क्वायर। अरे हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो तेरा r हो जाएगा u और कैपिटल T कितना है तेरा? दिस वन। तो ये हो जाएगा माइनस u और ये हो जाएगा 2 u डॉट g अपॉन g का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/2 g और ये हो जाएगा तेरा कितना? जल्दी बोल। 4 u डॉट g का होल स्क्वायर अपॉन मॉड g का होल स्क्वायर। तो ये कितना बार कट गया? 2 बार में। तो तेरा r कितना आया? जल्दी बोल। दैट मीन्स 2g u डॉट g का होल स्क्वायर, और सॉरी तेरा g4 हो जाएगा, g स्क्वायर है, g4 हो जाएगा, g4 हो जाएगा अपॉन g4 माइनस 2u और u डॉट g अपॉन
g का whole square, and this one is your Yes. this one is your horizontal Dimension vector when t is equal to t. range. अरे समझ में आई? Yes. कैसा लग रहा है? अरे अभी भी तो तू प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा है? Yes. पढ़ रहा है ना? Yes. क्लियर? समझ में आई? तो तूने टाइम Yes. ऑफ डेसेंट निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया, क्लियर? और पोजीशन वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब क्या बचता है? मैक्सिमम हाइट। अरे अब क्या बचता है? The maximum height, sir. मैक्सिमम हाइट। क्लियर? तो मैक्स इस पे इरेज कर दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। Yes, sir, कर दीजिए। हो गया। तो मैक्सिमम हाइट तेरा कितना था? जल्दी बोल तो बाबू। U square sin square theta by 2g. मैक्सिमम हाइट था हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये था। और अभी तुरंत तूने निकाला है, यहां पर ध्यान रख, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अरे निकाला था? Yes, sir. कोई दिक्कत? No. तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अरे हो जाएगा? Yes. वी नो दैट, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस थीटा। देख ये अल्फा है, अल्फा, एंड दैट वन इज योर थीटा एंड दैट वन इज योर पाई बाय 2। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना लिखोगे? यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. तो ऊपर तूने g का स्क्वायर कर दे और नीचे तू g का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? No, sir. तो h इज इक्वल टू यहां पर लिख ले u का मॉड g का मॉड cos अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 2g का होल क्यूब। अरे हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर? तो इस परिस्थिति में तू यहाँ पर बात करोगे कि h इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे u डॉट g का होल स्क्वायर अपॉन 2g का होल क्यूब। दिस वन इज व्हाट? मैक्सिमम Height. चल अब ये कैसा लगा? जल्दी बोलो। Yes, sir. ये कुछ नहीं। समझ में आएगा? अब देख, अब इस पर तुम्हें एरोड्रोम में एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रख। इस पर तुझे तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन। हाँ, इस पूरे पर एक क्वेश्चन तुझे मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा एरोड्रोम में। समझ में है ना?
है ना। तो मैं तुझे बता दूं, क्वेश्चन ऑन इट IA Irodov, क्वेश्चन नंबर 1.28, जो कल मैं बतलाया था, याद है अंकित? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसी पर क्वेश्चन में बतलाया था। तो मैंने ये थ्योरी नहीं बतलाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पूरा थ्योरी बतला देते हैं। अब तो वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Yes, sir. चलो, यहां तक कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? चल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर, हो गया। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लू। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर देगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा बोलेंगे कि when the particle projected from some height, और when the particle projected obliquely projected from some height, क्लियर। तो इस परिस्थिति में अब तू मान ले कि ये तेरा हो गया कुछ हाइट। चल, आज तेरा ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। ये हाइट वेट हो गया, अरे हो गया। अब यहाँ Yes, sir. मान ले कि दिस वन इज योर एक्स एक्सिस और ये तेरा हो गया वाई एक्सिस, क्लियर। अब यहाँ पर तू कोई ऑब्जेक्ट को ध्यान रख कि u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, Yes. समझ में? तो u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, दैट वन इज योर u वेलोसिटी कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। थीटा। ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, जल्दी बोल दो। सर ऑब्लिक्यूटली आएगा सर। ऐसे आएगा, यस पक्का ना? यस सर। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो ये तेरा h हो जाएगा यहां से, और ये तेरा कैपिटल H है। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, जल्दी बोल। कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और स्मॉल h बराबर कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे समझ में आए? दूसरा नंबर, टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड। समझ में आई? क्लियर। तो तू जानते हो कि y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे जानते हो ना? तो y इज इक्वल टू कितना है तेरा, माइनस h। देख, y एक्सिस ऊपर है, x एक्सिस नीचे है, तो y इज इक्वल टू व्हाट,
Minus नीचे है माइनस एच, यू वाई कितना है u sin थीटा t, ए वाई कितना है माइनस G. टी स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व इट and find Get answer. t. And which one is the t is equal to what? Time to Reach the ground. अरे समझ में आई? Yes, sir. Sir. क्लियर? अब पूछेगा कि मतलब विथ व्हाट वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे पूछेगा विथ व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v बराबर u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j, और t इज इक्वल टू दिस वन। Yes. अरे समझ में आई? अगर ये बोल रहा है कि मतलब है कि एट व्हाट हाइट, मतलब है यहाँ पर कि ग्राउंड स्ट्राइक परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा कि किस एंगल पर फेंके कि ग्राउंड पर कैसे गिरे, ठीक नीचे सीधा गिरे। तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो ध्यान रख कि जब ऑब्लिक और मतलब ये अगर कुछ हाइट से फेंक देगा तो कुछ ऐसे जाएगा। अरे समझ में आए? Yes. अब इस पर तुझे अब यहाँ पर बात होगा। चल इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और मिटा दूंगा। Yes, sir. चल हो गया। अब इसमें Yes. आईआईटी में क्वेश्चन पूछेगा, अब पूछा है आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ध्यान रख कि अब एक दो ग्राउंड है, ध्यान रख, एक हाइट में और दूसरा ये हाइट है। समझ में आई? अब क्या होता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे दिया। अब देख कि वो इस पर तुझे हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो ये ऐसे गिरेगा। अरे समझ में आया? और इस पर मान लेते हैं कि किसी एंगल पर फेंका गया है ना, थीटा एंगल पर, ये u1 और ये u2 से, तो ये ऐसे आएगा, तो ये कहीं कोलाइड करेगा, तो कॉलिजन करेगा। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉलिजन? क्लियर? एंड व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द टाइम टू प्रोजेक्ट सो दैट इट विल कोलाइड? और जब कोलाइड करेगा तो ये कहाँ गिरेगा? समझ में? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे टू योरसेल्फ, है ना? और नहीं होगा तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। समझ में है ना? आईआईटी का जो मतलब सॉरी आईआईटी का जो क्वेश्चन बैंक भेजा हूँ उसमें का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। कल तो इलेक्शन है। Yes. तुम लोग किधर भी है? Yes, sir. मेरे इधर भी। Yes, sir. तो हम लोग ऐसा करते हैं, कल क्लास हम लोग 3 बजे से रख दूं? Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes. हाँ, तो कल 3 बजे से हम लोग क्लास रख देंगे। ऐसे हम सुबह में मैसेज भेज देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा काम सर है। ऐप कौन सा रहेगा? हाँ, सर ऐप कौन सा रहेगा? मैं वो ऐप को पहले देख लेता हूँ, है ना? Yes, ऐप को मैं पहले देख लेता हूँ, अब उस पर वर्क करके मैं देख लेता हूँ इंस्टॉल करके। समझ में आया ना? और उसके बाद हम Yes. तुम लोग को बोल देंगे पहले कि वो ऐप इंस्टॉल कर लो, हम उस पर काम करेंगे। उस पर चूंकि टाइम हमारा बीच में जो यहाँ कट जाता है उसमें नहीं कटता है। समझ में आया ना? अब एक Yes. गूगल मेट था, उसमें हमारा व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा था। समझ में आई? और एक नया ऐप्स आया है ना, जिसमें व्हाइट बोर्ड है। अब टाइम भी अनलिमिटेड है, तो मैं चाहता हूं कि वही ऐप यूज करें ताकि हमारा बीच में कटे नहीं। Am I right?
Yes. That's all. Over. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.